गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट एंड बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर हमारी यूनिट 5 का 38 लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आज हम चैलेंजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेजर चैलेंजेस के अंदर जो पहला पॉइंट है दैट इज़ राइजिंग कंपटीशन। अगर हम राइजिंग कंपटीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप ये देखा कि जिस तरीके से हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर लिबरलाइजेशन आया था, जब एलपीजी पॉलिसीज़ बनाई गई थी 1991 के अंदर, तो जो हमारी पॉलिसीज़ थी उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे एक एक्विट कंपटीशन क्रिएट हुआ है हमारे इंश्योरेंस मार्केट में। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे इंडियन इंश्योरेंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमने यहाँ देखने को मिली है वो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली इस मार्केट को ज्वाइन किया है। और हम कहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा हमने देखा कि हमारे इंडियन कंपनीज़ के अलावा भी कुछ फॉरेन कंपनीज़ ने भी हमारे इंडियन कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करके इस मार्केट के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारा यहाँ पे दैट इज़ राइजिंग कंपटीशन। कि अगर हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स की बात करें, मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई है। सेकंड पॉइंट क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर बिहेवियर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कि अगर हम देखें तो कस्टमर का जो बिहेवियर है वो हमेशा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, एज वेल एज इंस्टेंसिंग पर्सनल एस्पिरेशंस। कि अगर हम कहते हैं कि जो ये कस्टमर का बिहेवियर है वो उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, साथ साथ हमारे जो भी पर्सनल एस्पिरेशंस हैं उससे भी हमारा एक कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। तो द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। कि अगर हम देखें तो जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सोशो फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। अगर हम इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर द कंपनी एफर्ट्स टू मैनेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एक्सपीरियंस। कि अगर हम देखें तो इनपुट में हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं जो कि कंपनी के अंदर एफर्ट्स करते हैं, मैनेज करते हैं कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करें और उसके एक्सपीरियंस को बनाए रखें। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं दैट इज़ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, सेलिंग सेगमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, फोकसिंग ऑन द फुलर सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स एस्पिरेशन, मिस्टेट्स मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने इस मार्केट का सेगमेंटेशन किया, हमने हर एक सेगमेंट ओरिएंटेड के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग की और हमने फोकस किया कि हम अपने कस्टमर के एस्पिरेशन को फुलर सेटिस्फैक्शन देंगे, जहाँ पे हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी नेटवर्क का। वाइल द ट्रेडिशनल चैनल ऑफ द टाइड अप एजेंट्स और एडवाइजर वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंश्योर्स शुड इनोवेट एंड फाइंड न्यू मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपने किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर देख सकते हैं कि वहाँ पे हम कुछ ट्रेडिशनल चैनल्स अपने एजेंट्स और एडवाइज़र के थ्रू टाइड अप करके क्या कर रहे हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रख रहे हैं, जहाँ पे एक इंश्योर नए नए इनोवेटिव और कुछ फ्यू मेथड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहा है जो कि कस्टमर के लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। Risk management means when the environmental changes in the economic scenario of the country, the risk landscape has undergone significant changes। कि अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंटल चेंज के अंदर जो एक इकोनॉमिक सिनेरियो होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी रिस्क लैंडस्केप को लाते हैं और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं। तो विद द ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी एंड द एंट्री ऑफ एमएनसी इज़ ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। की जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही हमारी इकोनॉमी ओपन होती है तो कुछ नई एमएनसीज़ हमारे सेक्टर्स के अंदर एंट्री करती हैं। तो देयर हैज़ बीन अ surge इन द इनकम लेवल स्पेशली इन द मिडिल क्लास। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे कस्टमर की इनकम लेवल का होता है, और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ये इफ़ेक्ट करता है वो उस मिडिल क्लास को करता है, जहाँ पे उसका इनकम लेवल उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज़ द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। द रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज मेनली ट्रेप्ड बाई इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेट एजेंट। द रिलेशनशिप ऑफ द क्लाइंट शुड बी एवर मेंटेन्ड बट द मिस्टेक्स ऑफ द एजेंट आर द मेजर कॉजेज इन द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कि अगर हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देखें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर तो वो हमारे इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एजेंट ट्रैप्ड करते हैं।
अगर हम देखें तो जो रिलेशन है जहाँ पे हमारा जो क्लाइंट है वो उसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स के ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें, और जो भी मिस्टेक हमारा एजेंट कर रहा है वो हमारे एक मेजर कोच को बताता है किसी भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तो एजेंट को भी बहुत केयरफुली, बहुत प्रॉपर्ली इन चीज़ों को मैनेज करना होता है जब वो किसी कस्टमर से डील कर रहा होता है कि उसको किस तरीके का एक रिलेशन बनाना है। और अगर हम देखें तो अगर हमें अपने लॉन्ग टर्म रिलेशंस को बनाना है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी होना चाहिए जो कि एजेंट एडवाइज़र अपने कस्टमर के साथ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द मैनेजिंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि एज द कंपटीशन एक्विट द कस्टमर बिकम्स मोर वेनरेबल टू द वैगरीज ऑन मार्केट इन्वायरमेंट। द रेगुलेटर्स हैव अ ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैज़ टू इंश्योर दैट द adhere to the sound insurance principles and practices as well as maintain adequate financial resources to meet their liabilities। कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत एक्यूट है, तो हम कहते हैं कि कस्टमर के लिए हमें बहुत वेनरेबल रहना पड़ता है जब हम अपने मार्केट इन्वायरमेंट को देखते हैं। तो जो रेगुलेटर है उसके पास एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी उस मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, और वो ये इंश्योर करता है कि हम एक साउंड इंश्योरेंस प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एडुकेट करके हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप देखें तो डिफ़िकल्टी इन डिज़ाइनिंग मार्केटिंग मिक्स, कि अगर हम देखें तो मार्केटिंग मिक्स रेफ़र कर रही है उन कॉम्बिनेशन को जहाँ पे हमारे ऑल जो पीस हैं उस मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी हमारे पास आती है वो हमारे मार्केट मिक्स को डिज़ाइन करने के लिए आती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट मिक्स है वो रेफ़र कर रही है उन कॉम्बिनेशंस को जो कि हमारे पीस के हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस, जिससे कि एक मार्केट अट्रैक्ट हो। तो इनोवेशन इन प्रोडक्ट which invited many unit linked policies was the center of attraction for all। कि अगर हम देखें तो अगर हम अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस कर रहे हैं और हम इनवाइट कर रहे हैं कि एक यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज़ से हम एक सेंटर अट्रैक्शन दें सभी कस्टमर्स को, तो लो प्रीमियम ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स समटाइम्स वर अनकम्फर्टेबल फॉर ऑल। कि अगर हम देखें तो कोई भी पॉलिसी का लो प्रीमियम अगर लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इंश्योर्ड हैं वो सारे अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही है, क्योंकि जितने भी उसके बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो लो प्रीमियम रख के क्या कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को सेल आउट कर रहे हैं। तो दिस वाज कंपेल्ड इंश्योरेंस प्लेयर टू प्रैक्टिस इनोवेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो एक कंपेल्ड इंश्योरेंस प्लेयर के लिए हमेशा प्रैक्टिस करनी होती है, एक इनोवेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है जिसको हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो सो इज़ नॉट ओनली अ प्रोडक्ट बट अ बैलेंस मार्केटिंग मिक्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री विथ मॉडर्न ट्रेंड। कि अगर हम देखें तो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही हम अपनी मार्केटिंग मिक्स को नहीं अप्लाई करते हैं, साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक बैलेंस मार्केटिंग मिक्स की रिक्वायरमेंट होती है हर एक इंडस्ट्री के लिए जब वो किसी मॉडर्न ट्रेंड के अंदर वर्क कर रही हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, सेलिंग सेगमेंटेड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, फोकसिंग ऑन फुलर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर एस्पिरेशन, मिस्टेड्स मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वाइल द ट्रेडिशनल चैनल ऑफ टाइड अप एजेंट्स और एडवाइजर वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंश्योरर्स शुड इनोवेट एंड फाइंड न्यू मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। कि अगर हम देखें तो जहाँ पे हम अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं और उस सेगमेंट ओरिएंटेड मार्केट के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर के एस्पिरेशन को भी फुलर सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से, तो हम देखते हैं कि किसी भी ट्रेडिशनल चैनल के लिए हमें अपने एजेंट और एडवाइज़र से टाइड अप करना होता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। और जहाँ पे इंश्योरर क्या करता है, इनोवेट होता है और वो नए मेथड से उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है अपने कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ अनटेप्ड मार्केट सेगमेंट। It is the important to increase the customer base in semi-urban and rural areas which offer a huge potential. The fact that a major chunk of business for LIC
comes from these areas stand as a testimony to his indisputable fact. There are difficulties in approaching this segment which will take us back issues of customer education. अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने कस्टमर के बेस को इंक्रीज़ करें किसी भी सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर, जो कि हमें एक ऑफ़र करता है एक ह्यूज पोटेंशियल। और सबसे बड़ी और फैक्ट चीज़ क्या है कि जब हम अपने मेजर चंक को देखते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, तो हम देखते हैं कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हमेशा उस एरिया में आती है जहाँ पे हम अपने टेस्टिमोनी को किसी भी इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट के लिए देखते हैं। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमें अपने सेगमेंट को अप्रोच करने के लिए आ रही है, तो वहाँ पे हम उन सारे इश्यूज़ को लेते हैं और उससे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कुछ हमारे मेजर चैलेंजेस थे जो कि हम अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देख सकते हैं आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ये लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।